Hello, Assalamu alaikum. I am Mohammad Ihtisham, graduate in physics from University of Peshawar. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस. व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस comes from Latin word scientia which means knowledge. ये लातीनी जुबान का लफ्ज है साइंटिया जिसका मतलब है इल्म. लेकिन कौन सी इल्म? जो इसकी फॉर्मल डिफिनेशन है वो है the knowledge which is based on observation and experiments is called science. यानी वो इल्म जो मुशाहिदात और तजुर्बात पर मबनी हो उस इल्म को हम कहते हैं साइंस. साइंस एक बहुत बड़ा वसी फील्ड है. इसके जो मेन ब्रांचेस है वो मेन 3 ब्रांचेस है. नंबर 1 इज नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस में फिर अगेन 2 साइंसेस है, एक बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा नेचुरल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस में जो है वो बायोलॉजी है और जो फिजिकल साइंस है उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है. बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं. बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी. केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन, ये जो मैटर की प्रॉपर्टीज है वो हम केमिस्ट्री में मुतालिया करते हैं. जो फिजिक्स है, फिजिक्स मैटर, एनर्जी और इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है इसमें हम डिस्कस करते हैं. ये इसका मुतालिया हम फिजिक्स में करते हैं. जो दूसरा मेन ब्रांच है वो है फॉर्मल साइंस. फॉर्मल साइंस इन लॉजिकल जो साइंस है फिजिकल वर्ड से इतना ताल्लुक नहीं है, उसमें आते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. ये फॉर्मल साइंस में है. जो तीसरा मेन ब्रांच है साइंस का वो है सोशल साइंस. सोशल साइंस वो कौन सी इल्म है? सोशल साइंसेज ये सोसाइटी के बारे में जो मुतालिया है वो हम सोशल साइंस में करते हैं. इसमें साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है. ये सोशल साइंसेज में आते हैं. जो अगला हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड क्या है? यानी साइंस का जो इल्म है वो किस तरह आता है? तो पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. लेट सपोज ये आसमान हमें क्यों नीला दिखाई देता है, बारिश किस तरह होती है और ये जो थंडरस्टॉर्म है ये किस तरह बनता है और इसे अपने आप को महफूज किस तरह करना है. ये सारे जो सवालात हैं इनके जवाब साइंस में मौजूद है. एक एग्जांपल के थ्रू हम साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करते हैं. साइंटिफिक मेथड क्या है? इसमें जो पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन. यानी ऑब्जर्वेशन ये 2 क्लासेस है. एक जैसे क्लासेस है, दोनों में पानी है और दोनों में अंडे हैं. लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो अंडा है वो नीचे है और इस गिलास में जो अंडा है ये ऊपर है. तो ज़हन में सवाल आते हैं कि ये क्यों ऊपर है और ये नीचे क्यों? दूसरा जो स्टेप है वो सवाल आप करते हैं. तीसरा हाइपोथेसिस है, यानी गेस करना कि इस तरह क्यों होता है. अपने जहन में हम सोचते हैं कि ये अंडा शायद इसलिए ऊपर है कि ये जो है वो फ्रेश वाटर है और जो ये वाटर है वो शायद ये समंदर का पानी होगा या साल्टी पानी है, नमकीन पानी है. तो हमने ये गेस किया, हाइपोथेसिस हमने दी. फिर हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट आते हैं, यानी तजुर्बा करते हैं कि क्या इस तरह है. हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. लेट सपोज मैंने ये जो ये अंडा है इससे मैंने ये निकाल लिया और जो इसमें है इसको मैंने डाल दिया इस फ्रेश वाटर में. तो ये हम अब देखते हैं
कि क्या अब भी वैसा है? हाँ, अंडे के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट हमने किया कि ये हमने टेस्ट किया, ऑब्जर्वेशन तो इसको कहते हैं कि हम 5 सेंसेस के जरिए से इसको मालूम करें। तो ये फ्रेश वाटर है, लेकिन ये जो है ये है साल्टी वाटर। क्यों? टेस्ट की वजह से हमको मालूम हुआ कि ये साल्टी वाटर है। तो साल्टी वाटर में जो अंडा है वो ऊपर है और जो फ्रेश वाटर है उसमें नीचे है। लेकिन क्यों इस तरह क्यों होता है? तो हमने डेटा एनालिसिस किया मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके, तो एक नतीजा अखज़ किया कि ये जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी जितना मास है उसको इस वॉल्यूम से डिवाइड करे, इससे जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं डेंसिटी। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है। तो वो जो पानी है और ये उस पानी की डेंसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसमें साल्ट है। जगह एक जैसे मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक का मास ज्यादा है और दूसरे का मास कम है। जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी की ज्यादा होने की वजह से वो अंडा ऊपर है, और जो फ्रेश वाटर है उसकी डेंसिटी कम है, यानी उसमें नमक नहीं है, तो इसलिए ये अंडा नीचे गया। तो नतीजा क्या अखज़ हुआ? नतीजा ये अखज़ हुआ कि फ्रेश वाटर जो है वो लेस डेंस है और जो सॉल्टी वाटर है वो मोर डेंस है। तो ये सॉल्ट की वजह से ऊपर आ गया है ये अंडा। आर्शिमिडस ने एक प्रिंसिपल भी बनाया है जो वो कहते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी बियॉन्ड फोर्स भी ज़्यादा। बियॉन्ड फोर्स क्या है? जो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगते हैं उसको हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। यानी कि पानी एक फोर्स लगाती है नीचे की तरफ से ऊपर, तो उस फोर्स को हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। तो ये सारा जो है इस तरीके से सारे इल्म हमें आते हैं, यानी साइंस की जो इल्म है वो इस तरह से आते हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो फिज़िक्स होगा। फिज़िक्स के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, फिज़िक्स क्या है, उसके मेन ब्रांचेस क्या है, फिर जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो मेन टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम उसको तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू सो मच।